अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तानियों, वो शाकार जिसका था इंतजार और पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के ओडीआई टी20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है और आकिब जावेद साहब बतौर अबूरी कोच अभी भी अपने ओहदे पर मौजूद हैं और उन्होंने आज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दौरा न्यूजीलैंड के लिए 15 रुकनी स्क्वाड टी20 का और ओडीआई के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। जैसा कि चैप्टर ट्रॉफी 2025 के लिए जैसे ही स्क्वाड का अनाउंस हुआ उसके बाद सवाल उठना शुरू हो गए और तनकीद जो है वो शुरू होगी, लेकिन एक बार फिर ये स्क्वाड जो है जिनको नवाजा गया है उनकी वजह से तनकीद का निशाना बनता हुआ हमें नजर आ रहा है और जिनको पीछे धकेला गया है उनके जस्टिस के लिए बहुत से लोग जो हैं जो क्रिकेट के साथ मोहब्बत करने वाले हैं वो उनके लिए सवाल उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं कि आखिर उनका कसूर क्या था। अब नाज़रीन किराम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम टी20 के लिए टी20 की अगर बात की जाए क्योंकि नेक्स्ट हमें एशिया कप खेलना है और उसके बाद हमें दौरा न्यूजीलैंड में जाना है, वहां पर भी हमें 5 टी20 मैचेस खेलने और 3 वनडे मैचेस खेलने हैं जो कि 16 मार्च से 5 अप्रैल तक ये जो हमारे कौमी टीम का प्लेइंग 11 है या स्क्वाड है वो वहां पर जाएगा दौरा न्यूजीलैंड के लिए। अब बात करेंगे टी20 स्क्वाड की क्योंकि हमें टी20 स्क्वाड को बेहतर बनाना था, उसके लिए हम कोशिश कर रहे थे और इवन के मोहसिन नकवी साहब ने अब्दुल रज़ाक के जिम्मे ये बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी थी उसकी कि आपने 300 पावर हिटर ढूंढ के लाने हैं और उन 300 पावर हिटर के लिए बाकायदा तौर पर जो अलानात हो गए और सब कुछ हो गया। अब वो जनाब 300 पावर हिटर में से हमें जो मिले हैं वो भी आप देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उन 300 पावर हिटर में से मिला है सलमान अली आगा, उनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, भाई कमाल हो गया, क्या शाखार ढूंढ के लाए हैं। उसके बाद जनाब शादाब खान, ये भी हमें उन 300 पावर हिटर में से मिला है। उसके बाद अब्दुल समद की बात करें तो वो जनाब ओके हो गया। अबरार अहमद मिला है, हारिस रऊफ मिला है, हसन नवाज मिला है, जहदाद खान मिला है, खुशदिल शाह मिला है और मोहम्मद अब्बास फरीदी मिला है, मोहम्मद अली मिला है और उसके साथ साथ मोहम्मद अली समझना है, मोहम्मद अली मिर्जा नहीं भाई। अच्छा, उसके बाद मोहम्मद हारिस है, मोहम्मद अरफान है, उमैर बिन यूसुफ है, शहीन शाह अफरीदी है, सुफियान मुकीम है, उस्मान खान है। ये जनाब टी20 का स्क्वाड है। अब मुझे आप ये बताएं कि उस 300 रुकनी जो 300 पावर हिटर स्क्वाड था उसमें से क्या निकला है, क्या आपने किया भाई? उसमें यही आपने उनकी परफॉर्मेंस देख के सोचा है कि हमने उस शख्स को पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टी20 का कप्तान बनाना है कि जिसने अभी तक खुद 6 मैचेस खेले हैं और 50 स्कोर है उसके और 10 की उसकी एवरेज है। उस शख्स को आपने लाकर हमारा कैप्टन बना दिया है और उसने अभी तक टी20 इंटरनेशनल में एक छक्का भी नहीं मारा, जिस बंदे को आपने अपना कैप्टन मुंतखब कर लिया है। और उसके बाद अगर बात की जाए वाइस कैप्टन की, उसके लिए तो क्या मैं कहता हूं हमें तो शादियाने बजाने चाहिए, हमें तो जो कि इसके ऊपर क्लैपिंग करनी चाहिए कि क्या बहुत बहुत अच्छी मैनेजमेंट और बहुत अच्छी टीम का जो स्क्वाड है वो अनाउंस किया गया है और ये काबिल तारीफ है, इनक्रेडिबल है और इसके लिए जितनी तारीफें करें वो कम है। अब शादाब खान की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान टीम से वो आउट है और अब तक कोई ऐसी उनकी परफॉर्मेंस नहीं है कि जो वो परफॉर्मेंस दिखा सका हो और उसने पाकिस्तान टीम में वापस आया हो, क्योंकि मानते हैं कि शादाब खान अगर वापस आ गया ठीक है, उसको पहले हमने कहा उसको आना चाहिए नो डाउट, लेकिन भाई साहब आप ये बता दें कि उसकी ऐसी क्या प्रोग्रेस थी कि जिसकी वजह से आपने उसको उठाकर वाइस कैप्टन बना दिया और आप उस मोहम्मद हारिस को भूल गए कि जिसको अब तक आपने इमर्जिंग एशिया कप, आपने उसको टी20 कप, आपने उसको जो रिसेंटली साउथ अफ्रीका के साथ मैचेस में उसमें भी आपने उसको कप्तानी सौंपी हुई थी, लेकिन हर जगह पे उससे कप्तानी करवाने के बावजूद जहां पर उसकी कप्तानी की जरूरत पड़ी है वहां पर आपने उसको लाकर नीचे फेंक दिया है। यार ये कहां का इंसाफ हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप? और उसके बाद अगर बात की जाए हारिस रऊफ साहब की तो वो हारिस रऊफ साहब की तो छुट्टी होने वाली थी, इनको तो लंबा रेस्ट दिए जाने का इम्कान था और आपको ये भी हेडलाइन सुनने को मिली होगी कि जो बड़े खिलाड़ी हैं बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ ने दौरे न्यूजीलैंड के लिए दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है और बड़े प्लेयर्स ने एक दफा रेस्ट लेने का कहा है और उनको रेस्ट दिए जाने का इम्कान है। आकिब जावेद समेत बाकी दीगर की भी छुट्टी हो चुकी। इस तरह की आवाज आपके कानों से गूंजी होगी ना, आपने सुनी होगी, वो यकीनन आपको उल्लू बनाया जा रहा था, वो आपको जो कि लॉलीपॉप दिया जा रहा था कि अबे यार ये है बुद्धू है ये कौम और इसको उल्लू बनाना तो इजी है। और भाई साहब
देखा था आपने कि कहा जा रहा था कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो बहुत जल्द छुट्टी करवाने वाले, और आकिब जावेद साहब की जो अबूरी कोच थे उनकी मुद्दत जो है वो पूरी हो चुकी है, और अब नया कोच जो है सकलैन मुश्ताक आने वाला है, मोहम्मद यूसुफ आने वाला है, शुएब अख्तर से बात हो रही है, यूनुस खान को वापस लाना चाहिए। लेकिन आपने देखा अभी तक तो हमें वो कुछ भी नजर नहीं आया। वो था क्या, वो सिर्फ एक ऐसी जो कि गेम चलाई गई थी, एक ऐसा सिनेरियो बनाया गया था, एक ऐसा मोमेंटम बनाया गया था ताकि हमारा कॉन्सेप्ट, हमारी मेंटालिटी और हमारी जो दिमाग थोड़ा सा हमारा खराब हुआ था ना पाकिस्तान टीम के परफॉर्मेंस देखकर, उस दिमाग को ठीक करने के लिए हमने ये सारा कुछ, हमें उल्लू बनाने के लिए ये प्रोपोगेंडा थोड़ा सा किया गया कि ये फलां जा रहा है। भाई कोई भी कहीं नहीं गया वो है जिसकी कोई चलती नहीं थी, जिसके पास कोई बड़ी सिफारिश नहीं थी। अब्दुल्ला शफीक जो है जिसने कंटिन्यूसली जो है वो 3 डक लिए थे, ठीक है, मुसलसल वो 3 उसने सिफर हासिल करने के बाद कौन सा ऐसा पाकिस्तान का या दुनिया का ग्राउंड है या फिर वो खलाई मखलूक के साथ जाकर खेलता रहा है जहां पर उसने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई और अब वो ओडीआई का हिस्सा बन चुका है। वो मुझे उसके कोई स्टैट्स, कोई डोमेस्टिक ही दिखा दो यार जहां पर अब्दुल्ला शफीक ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई हो और आपने कहा कि यार कामरान गुलाम से दैट इज द बेटर, तो मुझे दिखा दें आप कामरान गुलाम से वो अच्छा था, तो आपने कामरान गुलाम को छुट्टी करा दी, आपने उसनैन को छुट्टी करवा दी और उनको एक एक मैच आपने खिलवा कर उनकी क्या सजा दी, और उसके बदले आपने अपने जो लाडले तैयब ताहिर है उनको आपने ओडीआई स्क्वाड के अंदर रख लिया है, और शहनशाह अफरीदी की तो आप छुट्टी कराने वाले थे, हारिस रऊफ की करवाने वाले थे, तो वो कहां की आपकी स्ट्रेटजी प्लानिंग। तो भाई साहब अब T20 के बाद ओडीआई की बात करते हैं। ओडीआई में मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आकिब जावेद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, इमाम उल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद अली, मोहम्मद अफसीम जूनियर, मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर, ये जनाब ओडीआई का स्क्वाड है। तैयब ताहिर जो है अभी भी मौजूद है, कहीं नहीं जा रहा, और आपको टू द पॉइंट एंड बताता चला जाऊं, कोई किसी की किसी जगह पर भी तब्दीली नहीं हो रही। बात दरअसल ये है कि वो आपको इस जो कि कौम को थोड़ा सा मामू बनाना था, उल्लू बनाना था, वो उन्होंने बना लिया है। ठीक है, 3 से 4 बच्चे नए आए हैं, अब देखेंगे कि क्या वो इन 15 रुकनी जो कि खिलाड़ियों में से प्लेइंग 11 में उनको कोई मौका मिलता है या नहीं, ये वक्त बताएगा। लेकिन अब यहाँ पर बड़े सवाल छोड़ दिए हैं आकिब जावेद साहब ने एक बार फिर कि कामरान गुलाम की गलती क्या थी, मोहम्मद हुसनैन की गलती क्या थी, और आप तो इनको बड़ी सजा देने वाले थे, शहनशाह अफरीदी को, हारिस रऊफ को, नसीम शाह को। यार चले नसीम शाह के पास तो कुछ वेरिएशंस थी, उसकी तो समझ आती थी, कम से कम इनको एक दफा ये शहनशाह को और हारिस रऊफ को बाहर बिठा के इनकी ईगो तो थोड़ी सी सेट करे ना, जो इनको ये है कि हमारे तो बाप दादा की टीम है, कोई हमें निकाल ही नहीं सकता यार, किसी की ऐसी की तैसी, कम से कम इनको ये तो इनके थोड़ा सा इनको सेटल होना चाहिए था, इनका दिमाग ठीक होना चाहिए था कि जब इनको बाहर बिठा के रखते और कहते कि आप मैच देखो 4 दिन घर में बैठ के अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो और आपको बाद में पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम की थोड़ी सी कदर हो, देन इनकी परफॉर्मेंस आती और हम देखते कि चले जी कुछ समझ आता है। लेकिन ये अब जो हमारे खुद दिमाग से बात, अकल से भी ऊपर जा चुकी है, अब इसके ऊपर जो है ना बहस अब बात करना जो है शायद वो बेहतर नहीं है। तो ये जनाब टीम है, और देखें अब इस स्क्वाड में से क्या हीरे अब चुने इन्होंने, क्या किया है। और ख्वाजा नौफे शायद मैंने पहले डिस्कस किया या नहीं, उसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, हैदर अली ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, उसको आप अपने पावर हिटर में भी रखा, हर जगह पे रखा, भाई उसको एक मौका तो देके देखो। आपने तैयब ताहिर को 10-15 मौके दे दिए हैं, उससे हैदर अली को, हैदर अली की जो क्लास है वो हर शख्स जानता है कि जितना वो एग्रेसिव बैट्समैन है, जिस तरह वो बेहतरीन हिट करता है, पावर हिटर है वो हैदर अली ने, पहले ठीक है वो आया है लेकिन उस तरह वो कोई लंबी इनिंग नहीं खेल सका, लेकिन उसके बावजूद उसकी जो शॉट्स हैं, उसकी जो एग्रेसिव वाली बैटिंग है वो बताती है कि भाई उसमें कुछ दम है। तो अब अगर उनको उड़ा दिया गया है और अपने पसंदीदा माशाल्लाह हीरो को ले आए हैं, तो इसके ऊपर हम क्या कह सकते हैं। इसी के साथ अपने मेजबान मियां अरसलान को दीजिए इजाजत, देखते रहें एसपीएन न्यूज।